नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूँ आपका जितेंद्र भदौरिया। कुछ दिन पहले आपने अशोकनगर के दीपेश कॉलोनी में देह व्यापार के एक अड्डे से संबंधित खबर देखी होगी। उसी समय से अशोकनगर के लोगों में इस बात को लेकर बड़ा उत्सुकता थी और कौतूहल था कि आखिर पुलिस इस मामले में इतनी कठोरतम कार्रवाई क्यों कर रही है? क्योंकि ये अड्डा लंबे समय से चल रहा था, पुलिस को पता था। पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस पूरे के पूरे जो है सिंडिकेट पर शिकंजा कसा गया है। लोगों को गिरफ्तार किया गया है, महिलाओं को वहाँ से उठाया गया है, पैसे जमा किए गए हैं। इसके अलावा जो लोग पीड़ित थे या जिनको ब्लैकमेल किया गया था, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर फिर इस पूरे सिंडिकेट को नस्तानाबूद करने के लिए जिस तरह से दूसरी कार्रवाई हुई, चाहे वो नगर पालिका की तरफ से हुई, राजस्व की तरफ से और प्रशासन की, उनने और इन चीज़ों को लेकर बातचीत शुरू कर दी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पुलिस इतनी कठोर कार्रवाई इस पर कर रही है। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक ने बाकायदा प्रेस में कॉन्फ्रेंस में इस बात की अपील भी की कि अगर और भी कोई इनके द्वारा पीड़ित या ब्लैकमेल की शिकार है तो वो आकर जो है हमको शिकायत करे, उस पर कार्रवाई की जाएगी और बाद में कुछ कार्रवाई हुई भी। अब इसमें जो खुलासा हुआ है वो चीजें समझ में आ रही हैं कि इन सब के पीछे जो बड़ा हाथ है वो केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव के पीछे माना जा रहा है। यहाँ जो नगर पालिका में पार्षद हैं प्रवीण ताड़े, उन्होंने बताया कि इस बात को लेकर वो पिछले 6 माह से लगातार शिकायत कर रहे थे, क्योंकि बाढ़ के लोग उनको जो है इसकी शिकायत कर रहे थे, वहां लोगों का रहना मुश्किल हो रहा था और इस बदनाम अड्डे के कारण कई दूसरी परेशानियां भी हो रही थी। प्रशासन को वो कई बार आवेदन दे चुके थे कुछ पार्षदों के साथ में। आखिर में हार थक कर उन्होंने ये मुद्दा केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहुंचाया। उन्होंने बताया कि उसके बाद एक पत्र उनका जो है कलेक्टर को, प्रशासन के दूसरे अधिकारियों को आया। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है और इसको लेकर बीते दिनों उन्होंने सिंधिया का आभार भी जताया है। अब अंदर की खबर ये है कि नगर पालिका और प्रशासन जो राजस्व विभाग है, उसने दो जो है नोटिस तो सीमा एरबार के मकान पर चस्पा कर ही दिए हैं। कुछ और चीजें खंगाली जा रही हैं। अगले कुछ दिन में कुछ बड़ी कार्रवाई सूत्र बताते हैं कि देखने को मिलती है। अब ये उम्मीद लोग कर रहे बैठे हैं या मान ही बैठे हैं कि संभवतः बुलडोजर कार्रवाई जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अधिकारी अभी इस पर जो है बहुत कुछ नहीं बोल रहे, मगर अंदर खाने कुछ बड़ा काम करने की तैयारी जरूर चल रही है। नमस्कार। पर जी, आपके बाढ़ के आसपास में जो देह व्यापार का अड्डा चल रहा था उसको लेकर शिकायत कर रहे थे, तो सुनने में आया कि इसको लेकर आपने सिंधिया जी तक भी बात पहुंचाई। हाँ, मैंने पूर्व में 6 माह पूर्व पुलिस अधीक्षक जी को 2 बार ज्ञापन दे चुका हूँ। उसके बाद थोड़ी कार्रवाई के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने माननीय सिंधिया जी को भी ज्ञापन दिया था वार्ड के वासियों के द्वारा, और उसके उसके आधार पे कार्रवाई हुई है। तो सिंधिया जी ने उसको लेकर कोई जो हाँ, है वो पत्र लिखा था क्या? हाँ, पत्र लिखा था, कलेक्टर महोदय को भी लिखा था पत्र, और वहाँ से फोन भी आया था कार्रवाई करने तो के ये लिए। माना जाए कि अभी जो कठोर कार्रवाई देखने को मिल रही है उसमें सिंधिया जी का जो पत्र काम कर रहा है। पूरा पूरा योगदान उनका है। तो क्या अभी कुछ बता रहे हैं कि वहाँ लोगों को कैसा लग रहा है? मतलब लोगों को बहुत सहूलियत मिल रही है। लोग वहाँ मकान बेचने वाले थे, उनके मकान बिक नहीं रहे थे, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, और नशे का अड्डा बन गया था। नशे में वहाँ पे कारोबार हो रहा था। कई लोगों ने अपनी बीवियों का त्याग कर दिया था। मैं जाता था तो वार्ड वासियों की वहाँ की एक ही समस्या थी, इसको कैसे भी आप हमको यहाँ से निजात दिला दो, हमारे घर पे घुसना मुश्किल है, कोई तो रिश्तेदार आने तैयार नहीं जैसे हो नगर रहे थे। पालिका में आप परिषद है, वहां से भी कोई चस्पा गई? हाँ, एक अभी 2 दिन पूर्व चश्मा हुआ है, वहाँ पे मकान के बारे में जानकारी मांगी गई है, और उसको बताया जा रहा है कि उसको है ना तोड़ने की कार्रवाई हो रही है।